चूँकि इस्लामाबाद में कुछ लोगों ने मुझे तंग करना शुरू कर दिया था, जिसके ऊपर मैंने ब्लैकमेल कर रहे हैं? कौन तंग कर रहा है, कौन ब्लैकमेल कर रहा है, क्या है उसको प्रॉब्लम? में स्वाग गार्डन में था, एच ब्लॉक में रहता है। तो वो कहते हैं कि मैं आपसे निकाह करना चाहता हूँ। इंटरेक्शन कैसे हुई आपके साथ? बस मैं उसके बच्चे को पढ़ाती थी, बस उस दिन से वो बंदा मेरे पीछे पड़ा है। वो कहता था कि मैंने इससे निकाह करना है। मैंने कहा था कि मैं नहीं करना चाहती। फिर उस दिन से उसने मेरे पीछे बंदे लगा दिए और उसने कहा कि मैं आपसे निकाह करना चाहता हूँ। पुलिस वालों को भी उसने अपने साथ कर लिया, जिसके ऊपर मैंने 3 ASI हैं जिनके ऊपर दरख्वास्त दी थी। मतलब जिस भी जगह जाती हूँ वो पीछे पीछे मेरे वो हरेसमेंट आपके हाँ साथ? जी, हरेसमेंट का केस। मैंने हरेसमेंट की दरख्वास्त दी थी, इक़दाम कत्ल की दरख्वास्त दी थी। थाना मरगला के हैं मुहर्रिर, तो उन्होंने फिर मुझे कॉल की। पहले उन्होंने मुझे कहा कि आप मेरा मसाज करें, तो मैंने उन्हें मना कर दिया कि मैं तो करती नहीं हूँ। जिससे आप मदद ले रही हैं, जिससे आप हेल्प ले रही हैं, वो कह रहे हैं जी पहले कोई हमसे निकाह करे, कोई कहता है मसाज करे, कोई क्या कहता है, और आप अपनी इज्जत बचाना चाह रहे हैं। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? सरवत बतूल। सरवत बतूल। कहाँ से आई हैं? मैं इस्लामाबाद से। लाहौर क्या करने आई हैं? मैं यहाँ पे चूँकि इस्लामाबाद में कुछ लोगों ने मुझे तंग करना शुरू कर दिया था, जिसके ऊपर मैंने ब्लैकमेल कर रहे हैं? मैंने दरख्वास्त दी थी। तो मैंने मीडिया वालों को भी कहा था वहाँ पे, लेकिन फिर उन्होंने कुछ सुनी नहीं। तो SHO थे, तो मैंने थाना मरगला में दरख्वास्त दी थी SHO हैदर अली साहब को। तो उन्होंने मतलब ना आगे से मुझे कहा कि आपने ऐसी दरख्वास्त दी है ना। कौन तंग कर रहा है, कौन ब्लैकमेल कर रहा है, क्या है उसको प्रॉब्लम? में स्वाग गार्डन में था, H ब्लॉक में रहता है। तो वो कहते हैं कि मैं आपसे निकाह करना चाहता हूँ। आपके साथ वो कोई दोस्ती, कोई गपशप, कोई बात? कुछ भी नहीं। इंटरेक्शन कैसे हुई आपके साथ? बस मैं उसके बच्चे को पढ़ाती थी, तो ऐसे ही मैंने उसे कहा था अपने प्रॉपर्टी का मसला हल कर दे। बस उस दिन से वो बंदा मेरे पीछे पड़ा है। वो कहता था कि मैंने इससे निकाह करना है। मैंने कहा था कि मैं नहीं करना चाहती, और वो फिर उस दिन से उसने मेरे पीछे बंदे लगा दिए और उसने कहा कि मैं आपसे निकाह करना चाहता हूँ। पुलिस वालों को भी उसने अपने साथ कर लिया, जिसके ऊपर मैंने 3 ASI हैं जिनके ऊपर दरख्वास्त दी थी। फिर मैंने IG ऑफिस में भी इंक्वायरी लिखवाई है। वो AB वाले हैं जहाँ पुलिस वालों की इंक्वायरी होती है। घर आपका अपना जाती है? नहीं, मेरे रेंट पे था। रेंट पे? तो फिर आपको किस चीज़ का वो डर, किस चीज़ का कि आपका घर छीना? वो इसलिए वो इस बंदे का मकसद ये है कि इसके पास जब रहेश नहीं होगी, जब खाने पीने के पैसे नहीं होंगे, तो ये शायद मुझसे निकाह कर ले। वो जो ASI भी इसने मुझे पीछे लगाया, जिसने मैं बाराकाऊ में गई थी, तो उसने भी कहा कि आप स्वाग गार्डन जाएँ, ठीक है। तो मैं उस बंदे से मैंने साफ कहा है, ऊपर भी ऑफिसर्स को भी कहा है कि वो मैं उससे निकाह नहीं करना चाहती। उसने मतलब मैं जहाँ जहाँ जाती हूँ, मतलब जिस भी जगह जाती हूँ, वो पीछे पीछे मेरे वो हरेसमेंट आपके हाँ साथ? जी, हरेसमेंट का केस। मैंने हरेसमेंट की दरख्वास्त दी थी, इक़दाम कत्ल की दरख्वास्त दी थी। और अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपके हस्बैंड कहाँ हैं और आपके कितने बच्चे हैं? नहीं, मेरा एक ही बेटा है, मेरे हस्बैंड नहीं है, मुझे डिवोर्स हुई है। अच्छा, कितने साल का ये बच्चा? ये माशाल्लाह 18 साल का हो गया। 18 साल का, और एक ही बच्चा है। और आपको हरेसमेंट है कि आपके साथ निकाह करें। देन आपने काफ़ी कानून का दर खटखटाया, वहाँ से भी आपको इंसाफ? IG ऑफिस में भी दरख्वास्त दी थी। फिर मैंने SSP ऑफिस में भी दरख्वास्त दी थी। फिर उन्होंने कहा है कि यहाँ पे ज़ाहिर पता कार्रवाई नहीं हो रही, तो आप मुतसिब का इदारा है शायद, आई थिंक। हाँ, मोहतसिब, वहाँ पे आप दरख्वास्त दें। या मैंने उन्हें कहा था कि मैं किसी जज के पास पेश हो जाती हूँ कि आप इन तमाम मुल्ज़मान को पकड़ें, क्योंकि मुझे काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अब आप लाहौर कब से आई हैं? मैं तकरीबन 11 तारीख को आई। वहाँ से डर के? और यहाँ ये वहाँ से डर के आई हूँ, क्योंकि वो उन्होंने मेरे पीछे बंदे लगा दिए थे और काफ़ी ज़्यादा डरा धमका रहे थे। और उसके ऊपर मैंने दरख्वास्तें दी थी थाना मरगला में, F8 में दरख्वास्त दी थी, जिसके ऊपर SHO हैदर साहब कार्रवाई नहीं कर रहे थे, बल्कि उल्टा मुझे तंग करना शुरू कर दिया था। आपने ऑफ कैमरा भी बताया कि किसी ASI ने आपको कहा कि मेरा मसाज करो, मेरा ये करो, वो ही थाना मरगला के हैं मुहर्रिर। तो उन्होंने फिर मुझे कॉल की। पहले तो मुझे पता नहीं था। उन्होंने मुझे कहा कि आप मेरा मसाज करें, तो मैंने उन्हें मना कर दिया कि मैं तो करती नहीं हूँ। तो फिर उसी पार्लर है आपका, इस वजह से उन्होंने कहा शायद इसका मसाज सेंटर। हाँ जी, वो मैंने नंबर ब्लॉक किया हुआ था। तो फिर मुझे कॉल आई, तो मैं बार बार काट रही थी। मैंने कहा ये तो वही बंदा है। तो उसने कहा कि मैं तो जो है मुहर्रिर बात कर रहा हूँ, नाम क्या है उसका? थाना मरगला से।
मेरा हमसे तारक नाम है, उसका नंबर है ना मेरे पास। यानी कि ये इन शॉर्ट के औरत ज़ात के ऊपर हर कोई अपनी माले गनीमत औरत ज़ात को समझता है, जिससे आप मदद ले रही हैं, जिससे आप हेल्प ले रही हैं, वो कह रहे हैं जी पहले कोई हमसे निकाह करे, कोई कहता है मसाज करे, कोई क्या कहता है, और आप अपनी इज्जत बचाना चाह रही हैं। वो मैंने हेल्प मांगी है कि मेरी हेल्प करें, और दरख्वास्त जो है वो मतलब ये इन लोगों ने मुझे उसकी सुनवाई हो और इन्हें सज़ा मिले। तो आप ये आप चाहते हैं? जी मैं यही चाहती थी, मैंने यही कहा था कि आईजी साहब तक मेरी बात पहुंचे, आईजी साहब खुद इस वाक़े का नोटिस लें, पुलिस के आला अफसरान। बल्कि मैंने यही कहा था, मलिक जमील ज़फ़र साहब से को भी मैंने फ़ोन किया था, उनका पर्सनल नंबर है, और मैंने उनको कहा था कि आप खुद नोटिस लें इस वाक़े का, या आईजी साहब खुद वाक़े का नोटिस लें, क्योंकि बहुत सारे पीछे इस्लामाबाद में वाक़े हुए थे, जैसे पुलिस वालों ने गुब्बारे ले लिए थे, थाना इंडस्ट्रियल वालों ने, तो आईजी साहब वो सोशल मीडिया पे वायरल हुई थी, तो आईजी साहब ने वो उनके मेहनत कश थी, उनके वापस करवाए थे, क्योंकि उन्होंने खुद लिया था। ये तो नीचे हैं, SHO हैं, ASI हैं। अब आप कोई अपील कर दें, अब आप ये बताएं कि ऑन कैमरा आप आई हैं, डिसीजन लिया आपने, आप क्या अपील करना चाह रही हैं इन शॉर्ट? मैं ये अपील करना चाह रही हूँ कि मैंने जो दरख्वास्त दी है थाना मरगला में F8 में, तमाम मुल्ज़मान को फ़ौरन गिरफ़्तार किया जाए, और जो मेरा नुकसान इन्होंने किया है, जो मेरे पैसों का नुकसान हुआ है, जो मेरी चीज़ें हुई हैं, वो मतलब जो CBR में मेरा जो मकान था, फ्लैट था, उसमें मेरा सारा सामान रह गया है, सारा सामान इन्होंने छीन लिया है, मोबाइल मेरा छीन लिया था, मेरे कपड़े थे, मेरी चीज़ें थी, उसमें मेरा जेवर था, सब कुछ था। अब आप वापस भी जाना चाह रही हैं विद सिक्योरिटी? सिक्योरिटी तो ये पहली बात है कि वो तो पहले गिरफ़्तार हूँ, जब वो फिरेंगे तो आप गिरफ्तार हों, वो जब तक गिरफ़्तार नहीं होते वो मेरा पीछा करते हैं, वो मुझे तंग करते हैं, और मुल्ज़मान को पकड़ा नहीं जा रहा। आईजी साहब खुद नोटिस लें इस वाक़े का। मैंने उनसे भी कहा था, अपील की थी कि मुझे आईजी साहब से मिलने दें आप। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, सारा मामला आपने सुना है। ये सिर्फ जन के ऊपर, एक होता है ना माल और एक जन, यानी कि माल जायदाद के ऊपर लड़ाई होती है और जन औरत ज़ात पर लड़ाई होती है, औरत की इज़्ज़त पे लड़ाई। यही है इस दुनिया में, या भूख की है, या औरत ज़ात है, या नफ्स की है। ये जो आजकल हमारे माशरे में ये जो गलत काम हो रहे हैं, बदकारियाँ हो रही हैं, वो सिर्फ यही हो रही है। माशरे को पाक कीजिए। मैं हर प्रोग्राम में कहती हूँ कि अपने माशरे को अपनी सोच के साथ पाक कीजिए। सोच पाक रखेंगे तो माशरा भी पाक होगा। बाकी सही गलत का फ़ैसला आपने करना है। कीमती राय से आगाह कीजिएगा। हाजिर होंगे नए प्रोग्राम में। फ़ी अमानिल्लाह।